ज़रूर बात करूँगा। देखें, आप खेलते हैं, आपका वे ऑफ प्लेइंग है, ठीक है, लेकिन कल जो सिचुएशन डिमांड करती थी वो आपसे ये डिमांड करती थी, आपने 41 बॉल्स खेल लिए थे ना, आप 15 बॉलें और खेल लेते, आप सिर्फ 8 रन भी बना लेते उनमें, और जो आपके साथ खेलने वाले थे, क्योंकि आपको सिंगल लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आप सेटल हो चुके थे, आप फेमिलियर हो चुके थे उन कंडीशन से, आपने सिर्फ बैट टिल दी एंड करना था। और जो आपके साइड पे लोग थे उन्होंने आके, क्योंकि दे आर नोन फॉर हिटिंग बाउंड्रीज, तो अब उनको गाइडेंस चाहिए। अब आपका देखें 120 में अगर बाबर और रिजवान का रोल नहीं है चेजिंग में, तो फिर कहाँ है रोल? ठीक है, कॉमन सेंस तो यही है ना, क्योंकि आप जो है वो कन्वेंशनल खेलते हैं और लोग बहुत सारा कहते हैं ये आपका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपके लिए तो आइडियल प्लेटफॉर्म है। अब आप अगर, और इतना बड़ा मैच जो आपके सारे जो पीछे इतना बुरा चलता आया वो सब धुल जाना था, सब धुल जाना था, आपने वैसे ही स्ट्रांग बाहर निकल आना था। वो मुझे नहीं समझ आई उस शॉट की। वो तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मेन बॉलर को मार दिया, उस बॉलर को मार दिया जो लाई उस ओवर में विकेट लेने के लिए थे, बिल्कुल लेके आए थे वो तो सेकेंडरी है। आप इतने टाइम से खेल रहे हैं, आप कैप्टन हैं और कैप्टनसी आप करते हैं यहाँ पे PSL में, तो आपको तो फेमिलियर होना चाहिए, आपको तो ऐसे हाथ उठाना चाहिए, आपको बोलना ये मेरा मैच है, और आप पहुँच भी गए उस पोजीशन में। फिर उसके बाद फ़खर आते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शॉट खेला, सामने 6 रन मारे, एक चौका भी मिला उनको, लेकिन उसके बाद आप फिर जा रहे हैं और उस वक्त तो रना बॉल भी नहीं है। आप इतने साल से खेल रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आई कि यार मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मैच को और करीब ले जाऊँगा, तो वो भी छोड़ देंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई पूरा कर लो, और ऐसा होता है, लेकिन वो भी मेरी समझ से बाहर है। फिर मुझे ये नहीं समझ आती है कि एक बंदा जिसने बारियां ली नहीं PSL के बाद और वो इंजर्ड भी रहा है, आपने उसको ऐसी सिचुएशन में भेज दिया जहाँ पे बिल्कुल आपने उसको ऐसी सिचुएशन में भेज दिया जहाँ पे आपको बंदा चाहिए था जो ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा है। शादाब की सूरत में आपके पास रनिंग बिटवीन द विकेट जो हर चीज रन तेज कर सकता है, क्योंकि स्लो ग्राउंड है या बाउंड्री हिटिंग ग्राउंड है। ये तो ऐसी चीज है कि 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। मतलब आप किसी आम इंसान को जिसने क्रिकेट नहीं भी देखी, आप उससे भी पूछेंगे, वो भी बोलेगा कि नहीं इसको इस तरह हैंडल करना है। बस बहुत सारा सुनाने के लिए सुनाए आज बहुत टाइम है सुनाने का। अभी मिसबा भाई ने बोला कि आप ऐसी कॉम्बिनेशन जो 15 का आप बनाते हैं तो उसमें 11 आप सबसे पहले जो है वो करते हैं। ये वो लोग करते हैं जो केपेबल हों, जिनको आइडिया भी हो कि हाँ ऐसे काम करना चाहिए। मुझे लगता है 5 भी नहीं बनते, 6 बनेंगे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपके 4 बंदे हैं 11 में से जो हॉटस्पॉट्स पे फील्डिंग कर सकते हैं, बाकियों को आपको छुपाना पड़ता है। इफ्तिखार बहुत अच्छे कैचर हैं, लेकिन वो ग्राउंड उस तरह नहीं कवर कर सकते बिकॉज वो क्विक नहीं है। और अगर आप देखें तो एक साइड जो थी वो बड़ी साइड थी, बाउंड्री जो थी वो बड़ी थी, वहाँ पे इफ्तिखार में डॉन पे खड़े हुए थे, तो इसका मतलब है आपके पास बंदे ही नहीं है। तो 11 तो बड़ी दूर की बात है, 5-6 जो है वो ही पूरे हैं। आपको 4 से 5 होंगे कि आप कैप्टन जो है बगैर सोचे समझे उनको किसी भी फील्डिंग पोजीशन पे भेज सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि 120 करने थे, आपको प्रोएक्टिव रहना, क्योंकि जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं उसमें आपको प्रोएक्टिव रहना, क्योंकि आप जितनी मर्जी मीटिंग्स में बात करके आए हो, आपको कंडीशंस जो है वो अलाउ नहीं करती हैं कि आप अपने जो प्लान्स डिस्कस करके आए आप उन्हीं को एग्जीक्यूट करें। आपको वहाँ प्रोएक्टिव रहना है, आपको चीज़ें चेंज होंगी, जैसे इंडिया ने किया। जैसे उनके 2 आउट हुए, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने ऋषभ पंत के बाद उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया। और वो पार्टनरशिप जो ऋषभ पंत के साथ थी वो इतनी वाइटल थी कि मैं कहता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस पार्टनरशिप ने ऐसी बेस दे दी इंडियन टीम को, टॉस हारने के बाद ऐसी बेस दे दी कि वो अब दे आर नेवर मतलब अवे फ्रॉम द गेम, और अब आप कैचअप कर रहे हैं। वो तो 10 ओवर्स के बाद आपके बॉलिंग बहुत अच्छी हुई जिसकी वजह से वो 120 पे आ गए, बॉल थोड़ा रुकना शुरू हो गया। की मिस्टेक्स भी थी, बिल्कुल थी, उन्होंने बहुत गलतियां की। वो तो ऐसा था कि भाई जीत लो, हम कह रहे थे नहीं ऐसा चल रहा था कल वाले मैच को मिली। टॉस आप जीते, बॉलिंग कंडीशंस आपको मिली, धूप आपकी बैटिंग में निकली, स्पिनर का भी बॉल ग्रिप हुआ जब आपने बॉलिंग की, वो कोलैप्स भी कर गए। उनकी आखिरी 7 विकेटें 20 रन पे गिरी। उसके बाद आपको स्टार्ट भी मिल जाता है, आप एक स्टेज पे 80 for 3 हो और वहाँ से आप मैच हार जाते हो।
तो क्रक्स ये है कि आप जैसे भी देख लें, आपके पास, मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास वो स्किल है एलीट टीम्स वाली। अगर आप जैसे ये मैच खेले, मेरे ख्याल 3 बैट्समैन 3 विकेट कीपर ऐसे मैच खेलना है, तो अगर अच्छा पिच होता तो आपका क्या हाल होता। अभी तो पिच ऐसा था कि आपको सारे एडवांटेजेस मिल गए और फिर भी आप मैच नहीं जीते। अगर आज वो 6 रन हो जाते और हम इधर बैठे होते, सब गुनाह धुल गए थे, हम फिर भूल जाते कि जी पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान इंडिया से जीत गया। तो ये जो मसला है ना हमारा, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। जो ये मिसबा बात कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस की, जो मलिक बात कर रहा है प्लेयर डेवलपमेंट की, को 11 साल पहले पाकिस्तान स्टेट चैनल पे मेरे और मेरे फादर ने बैठ के एक स्ट्रक्चर दिया था। पाकिस्तान में अभी तक कोई स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है ही नहीं। 11 साल पहले किसी ने आज तक ना मेरे से कभी सवाल किया, चाहे वो गलत हो, ना किसी ने डिस्कस किया, ना कोई इस पर वर्क है, कुछ भी नहीं है। तो आप कहते हो कि विद ऑल दीज हैंडीकैप्स पाकिस्तान स्टिल शुड कम्पीट। ये तो बड़ा मौजज़ा है कि पाकिस्तान अभी भी कम्पीट कर रहा है। मौजज़ा ये है कि हम वन स्पोर्ट नेशन है, तो हम कम्पीट कर रहे हैं उस लेवल पे। बट आप बेहतरी चाहते नहीं हो। बेसिकली जो सारी दुनिया में स्ट्रक्चर है वो आप नहीं मानते। हम कहते नहीं, हम अलहदा हैं। तो ये जो बातें हैं, अगर एक प्लेयर नहीं डेवलप हो रहा, जब वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता है तो वहाँ से बेहतर प्लेयर बन के आना चाहिए। हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में चला गया ना, बस उसकी क्रिकेट ख़त्म है। डेवलप वही होगा जो 10-12 साल पाकिस्तान टीम के साथ ही लगा रहे। तो ये इश्यूज नेवर एंडिंग है। ये बताएं कि इनकी स्विंग में क्या कुछ कमी आई है, और वाज इट द फैक्ट कि वो कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव थी उनकी बॉलिंग के लिए? फ़र्क है, इंजरी के बाद थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। एक तो पेस का भी फ़र्क पड़ा है। कंसिस्टेंटली 145 144 पे बॉल करते थे शाहीन, अभी वहाँ पे नहीं पहुँचे। अभी मैक्सिमम अगर जाते हैं तो 140 पे जाते हैं। और जो थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है फ्रंट फुट की, उसकी वजह से वो जो अंदर जिस एंगल से बॉल आता था उस एंगल से भी आ नहीं रहा। लेफ्ट हैंडर को तो बाहर निकलता है, लेकिन राइट हैंडर को वो थोड़ा ऑफ स्टम्प से आके मिडल पे फिनिश नहीं हो रहा, टांग पे चला जाता है बॉल। जो थोड़ा सा ऑफ स्टम्प से लाने की कोशिश करते हैं वो बॉल उतना स्विंग नहीं हो रहा। तो ये फ़र्क तो है। जो मलिक ने बात की, देखिए एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है एज अ बॉलिंग यूनिट आपको समझनी। जब बैटिंग पिच होता है तो वहाँ आप चांस लेते हैं। जैसे पिछला पिच था, वहाँ आप कोशिश करते हैं टू गेट बैट्समैन आउट। आप बाउंसर भी करते हैं, आप जॉर्कर का भी चांस लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ रन्स नहीं रुकेंगे विदाउट टेकिंग अ विकेट। लेकिन जैसी न्यूयॉर्क की पिच है, यहाँ आपने विकेट जो है ना वो बाय करने नहीं जाते। यहाँ वो शॉपिंग जो कहते हैं ना हम स्पिनर के लिए, फास्ट बॉलर भी, यहाँ यू हैव टू बॉल कंसिस्टेंटली ऑन दैट हार्ड लेंथ। आप जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग पिच पे, आपको सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए होता है एज अ बॉलर, एज अ बॉलिंग यूनिट। क्योंकि अगर आप रन्स लीक करेंगे, आप समझे कि मैं यहाँ पे जो है वो चांस ले लूँ यॉर्कर मार के, मैं थोड़ा इधर गेम कर लूँ उधर गेम कर लूँ, यू आर गिविंग अवे रन्स। और आपको पता है कि यहाँ 100 से ऊपर रन्स होते हैं, आपको मुसीबत पड़ जाती है। तो इवेंचुअली इफ़ यू आर बॉलिंग इन गुड एरियाज, बैट्समैन के पास कोई रास्ता नहीं है जाने का, वो स्कोर कर ही नहीं सकता।